जी नमस्कार। सच साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूजा किशोर मुड़ू। पूजा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पूजा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से पहले पारंपरिक देवी देवताओं की जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा की पूजा करती थी। बहन जी, ये जो पारंपरिक पूजाएं हैं जिनको करोड़ों लोग आज भी करते हैं, तो आपने इन सभी पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए आप? अ, उसकी एक वजह है, जब भी मैं पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा अर्चा करती थी, जैसे कि बचपन से लेके 21 साल तक मैंने पूजा अर्चा की। मुझे थोड़े बहुत लाभ मिलते थे लेकिन क्षणिक थे वो। और हम उपवास रखते थे, भोग लगाते थे, जैसे कि हम भंडारा भी करते थे, धार्मिक स्थलों पे जाना आना था, पूरी तरह से कर रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं थी। बहन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको अपने जीवन में क्या क्या परेशानियां थी? मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी, जहाँ तक कि सब डॉक्टर के पास जहाँ रशियन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, जितने जितने बड़े डॉक्टर हैं, पुणे में दिखाया, मुंबई में दिखाया, फिर भी मुझे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मुझे सब पता था। मुझ पे हार्मोनल इंजेक्शन देते थे, मुझे हिपेरिन इंजेक्शन भी दिया जाता था, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बार बार मेरे मिसकैरेज होने की वजह से हम बार बार, मेरे घर वाले भी निराश होते थे और हम भी निराश होते थे, फिर भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। मेरे 7 बार एबॉर्शन हो चुके हैं और मुझे पूरी बेड रेस्ट दी जाती थी, मैं एडमिट रहती थी। इंजेक्शन तो हर बार हिपेरिन लगाया जाता था, जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो सब मुझे दी जाती थी, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बहन जी, आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियां थी। आपने सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाया, उसके बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया। आप जो पुत्र प्राप्ति चाहते थे वो आपको नहीं हुई, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? जी, मैं बहुत हताश हो गई, निराश हो गई। एक बार तो मैंने हमारे घर में, मैं पोथी पुराण 18 पुराण ज़्यादा पढ़ती थी, वो सब मैंने एक बार गुस्से में आके पानी में बहा दिए और मैंने सब छोड़ दिया। पूरी तरह से मैं नास्तिक हो गई। लेकिन एक बार जब मैं हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, वो मुझे बार बार बताने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरा पूरी तरह से अध्यात्म से भरोसा ही उठ गया था। एक तो मुझे मेडिकल लाइन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अध्यात्म से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं बहुत हताश हो गई। उन्होंने कहा एक बार उसे पढ़ो, देखो, सुनो। तो उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज की नैन गंगा पुस्तक दी और उसके साथ साथ गीता भी दी। दोनों पढ़ के जब मैं वो दोनों को पढ़ी, समझी, तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें। तो उस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने का मौका मिला। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली। बहन जी देखिए, सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, आप महाराष्ट्र के पूना से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अगर आपको गुरु बनाना ही है तो महाराष्ट्र के ही किसी संत को गुरु बना लें, महाराष्ट्र के ही किसी संत से, किसी गुरु से नामोपदेश ले लेंगे तो आपको उनसे ही लाभ हो जाएगा, आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा? जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है। मेरे पति भी ग्रेजुएट है, मैं भी पीजी पास हूँ। फिर भी हम जब भी कुछ सोचते थे तो हर एक गुरु ऐसा होता है कि अपना अपना धर्म, अपना अपना हिसाब से चलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जब हमने सत्संग सुने, उनके वीडियो देखे, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें सब जाति पाति एक करके ऐसे गुरु पूरे विश्व में नहीं है। इसकी वजह से मेरे पति ने कभी मुझे रोका भी नहीं और मुझे गुरु करने की परमिशन भी दे दी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से महाराष्ट्र से इतनी दूर जाके नाम दीक्षा ली और उनके अनुयायी लगातार इन बातों का दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, उनको धन की प्राप्ति होती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी अपने जीवन में एक संतान चाहिए थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संतान प्राप्ति हुई?
जी हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे मेडिकल साइंस ख़त्म होता है, मेरी पूरी निराशा हो चुकी थी। मैं खुद को समाप्त करने पे तुली थी। उसी समय मुझे एक बार हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि एक बार आप जाओ। मैं खुद मेरे पति ने मुझे भेजा भी वहाँ पे। मैं खुद वहाँ बरवाला आश्रम चली गई। वहाँ पे गई, जाने के बाद सब डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, कभी आपको बच्चे नहीं हो सकते। एक पुजारी ने तो बोला था कि जब आप पत्थर पे पत्थर मारोगी तभी आपको एक हाथ चमत्कार होगा, तभी आपको कुछ तो होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के चरण में जाने के बाद मुझे ऐसा चमत्कार हुआ। 1 साल में मुझे एक लड़की हुई, वो बहुत स्वस्थ और सुंदर भी है। क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, एक बार मुझे रोज़ हिपैरिन लेना पड़ती थी। बहुत सारी 30 या 32 टैबलेट थी, रोज़ खानी सुबह शाम पड़ती थी और पूरे पूरे दिन मैं लेटी रहती थी, दिन भर रात भर। 1 मिनट भी उठ नहीं पाती थी, एडमिट रहती थी। लेकिन जब से मुझे प्रथम नाम ही मिला था, मुझे जब प्रेगनेंसी हुई तो मैंने 4 महीने ड्यूटी भी की। 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, मैं पीजी की एग्ज़ाम देती थी पुणे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने 3 घंटे का अप डाउन भी किया। उसी समय मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब बच्ची हुई तो मैं सीज़र करना चाहती तो वो नॉर्मल हो गई और भगवान की दया से 8 महीने में डिलीवरी होती तो बच्चे का वज़न भी बहुत अच्छी तरह होता था। बहन जी, इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी का होना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भी, जो मेरे डॉक्टर थे, मैंने नॉर्मली ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रखी थी। वो भी डॉक्टर अचंभित हो गए कि आपके इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद भी आपने इस अच्छी तरह से पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। वो बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में हिपैरिन, हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते थे। तो जब मेरी 2 लड़कियां हैं तो बिल्कुल भी मुझे अभी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिए। पूरी तरह से दोनों बच्चियां नॉर्मल है मेरी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिले? जी हाँ, जब हम एक बार ऐसा हुआ, जब हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए गए थे, हमारा कैंप होता है, तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में था वो ओटी। जब हमारा थोड़ा फ्यूमिगेशन कम ज़्यादा होने की वजह से हमारी आँख की पूरी रोशनी चली गई। घर पर आने पर सब स्टाफ था हमारा, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी। मुझे भी, हमारी पूरी आंखें ब्लैंक हो गई, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हम टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हुआ होगा। जब हमने एक दूसरे को फ़ोन लगाया तो सबको ऐसा ही होने लगा था। सब डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम का टाइम था तो चली नहीं गई। तो जब मैं रात भर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा तुम ही मुझे बचाओ, जो करना है वो हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज तुम ही हमारी रक्षा करो। और सुबह सुबह तक मैं संत रामपाल जी के महाराज के सामने ही बैठी रही और सुबह होते ही हमारी रोशनी चली आ गई और कुछ प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास भी बिल्कुल जाना नहीं पड़ा हमें। आँखों की रोशनी लौट आना ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिनकी आँखों की रोशनी चली जाती है उनको बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। आपको इन सभी चीज़ों से कैसे लाभ मिला? आपकी आँखें कैसे ठीक हुई? जिसके साथ यही होता है ना, तो उससे वो चमत्कार से ज़्यादा कम नहीं होता। जिसको ये मतलब इसका अनुभव नहीं होता, हमारे साथ वो हुआ, जो हुआ, हम इतने ब्लैंक थे कि कल क्या होगा हमें पता नहीं था सबको। लेकिन मुझे विदाउट डॉक्टर न जागते भी मेरी रोशनी ठीक हो गई। मेरे पति जो बिज़नेस करते हैं, उनका भी थोड़ा पैसा था हमारे पास, लेकिन बरकत नहीं थी। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरण में आए, हम उनसे नाम दीक्षा ली है, हम उनका जाप वगैरह करते हैं, तब से जो भी है तो वो कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है और सुख शांति से हम अभी रह रहे हैं। और मेरे पति को गुटखे की आदत थी, बहुत ख़राब थी वो। उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर के पास व्यसन मुक्ति केंद्र में छुड़ाने की भी प्रयास किया। उनको नहीं चाहिए था लेकिन छूट नहीं रहा था। और मीट बहुत ज़्यादा खाते थे वो, तो वो भी नहीं छूट रहा था। सब बोलते थे कि इसका मीट ज़िंदगी भर कभी नहीं छूटेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, उन्होंने नाम लेते ही गुटखा और मीट उसी दिन से बंद किया है। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सब बुरी आदतें छूट गई। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग है? इतने सारे लाभ आखिर वो देते कैसे हैं अपने शिष्यों को?
संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से ऐसे अलग है कि वो जो बात बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, वो खुद मन का नहीं सुनाते। जो भी कुछ बताते हैं वो 18 पुराण, 4 वेद, हमारे शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। कभी भी एक बात भी वो अपने मन की नहीं बोलते। वो सबसे बड़ा सत्य है, जो कि सब लोग अपने मन गढ़ंत कहानियाँ बोलते हैं, फंसाते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम पर शिक्षा का असर है जो, तो उसका उपयोग करना चाहिए। चारों तरफ देखकर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, पुराण खोलकर देखने चाहिए। उससे पता चलता है कि क्या झूठ है और क्या सच है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारा अभी टाइम नहीं है भक्ति करने का, तो वो सब लोग सुनो, पढ़ो, बाजू में देखो, अपने 18 पुराण खोल के देखो, अपने जो भी धर्म ग्रंथ है उसको देखो, पढ़ो और जानिए, जानकर ही नाम दीक्षा लो। जो व्यक्ति आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक के आते हैं। तो आप उसको सर्च करो, देखो, और उस पर एक नीली पट्टी होती है, उस पर मोबाइल नंबर होते हैं। सभी भक्त जिसको जिसको नाम लेना है निःशुल्क नाम दान दिया जाता है। और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ पे जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।